गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि विष्णु वृंद की जय, निताय गोपीमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we welcome once again everyone to today's Bhakti Yoga class, Bhakti Bhagavad Gita. So last week हम लोग कौन सा श्लोक चर्चा किए थे? Chapter 2 verse 14. कौन कौन सीख लिया, कंठस्थ कर लिया? 1 2 3 4 some more. रुक के कौन रुक के कंठस्थ कर लिया? Okay, yeah, let's recite last week's. मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यस् ताम स्थितिक्ष्वा। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमपायिनो अनित्यस् ताम स्थितिक्षा स्वभारत। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यस् ताम स्थितिक्षा स्वभारतः। You can see and recite? No. Okay. Yeah, still got the words to learn. मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यस् ताम स्थितिक्षव भारत। और कोई लेडीज लोग, माता जी लोग? सावित्री माता जी का इनिशियल नाम क्या है? मैं भूल गया फिर। हैं? श्यामा कांति। देखकर नहीं? आदर्शनी देख कर भी नहीं। गोपी गीता माता जी थोड़ा सा कोशिश करो, सीख जाओगे। फ्यू वर्ड्स भी सीख जाओगे। एवरी वर्ड इज अ प्रेयर इन भगवद गीता, सो इट विल बी वेरी नाइस।
ओके अच्छा, आज का श्लोक है 220, चैप्टर 2 वर्स 20। मिल गया सभी को? विल डू वर्ड फॉर वर्ड। ना, सॉरी, लेट्स ऑफर obeisances first. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Ayush, you should come in front here. You're a young boy. बुड्ढा नहीं है. Then you should do the assignments too. अच्छा? Okay. Na, never. Jayate, takes birth. Mriyate, dies. Va, either. Kadachit, at any time. Past, present or future. Na, never. Ayam, this. Bhutva, having come into being. Bhavita, will come to be. Va, or. Na, not. Bhuyah, or is again coming to be. Aja, unborn. Nitya, eternal. Shashvatah, permanent. Ayam, this. Puranah, the oldest. Na, never. Hanyate, is killed. Hanyamane, being killed. Sarire, the body. Okay. Na jayate mriyate va kadachin. Na jayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita va na bhuya. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्। नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Okay, translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. So translation: for the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. तो इस श्लोक में अगेन
भगवान अर्जुन के प्रश्न को एड्रेस कर रहे हैं ना। अर्जुन बोले सबको मार देंगे तो क्या होगा, तो भगवान बताया है कि आत्मा के लिए ना जन्म है और ना मृत्यु है और एट एनी टाइम, ठीक है। तो मतलब कि इमीडिएटली कृष्णा इज सेइंग कि सोल जो है वो मटेरियल नेचर से ऊपर है। मटेरियल नेचर क्या है? बर्थ एंड डेथ। संसार में एवरीवन इज बोर्न, एवरीवन इज गोइंग टू डाई। तो सोल के वास्ते जन्म नहीं है और मृत्यु नहीं है। और संगे संगे हम वो देखे सकता है कि भगवान यहाँ पे मेंशन करे हैं एट एनी टाइम। इससे क्या पता लगे? कोई भी समय नहीं मरे, डिसोल्यूशन हो तभी भी नहीं, प्रलय भी हो तभी नहीं सोल मरे। और कभी कभी कोई कोई लोग के कहना है, कोई कोई लोग के मानना है कि जीवन खाली एक है, वी हैव ओनली वन लाइफ। तो भगवान ने इमीडिएटली वो थ्योरी के रॉन्ग प्रूफ कर दे। भगवान बोले कि कभी भी जन्म नहीं होए और कभी भी मरण नहीं होए और कोई भी टाइम नहीं होए। मतलब सोल इज इटर्नल और देर आर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स। धीरे धीरे रीइंकार्नेशन में नहीं विश्वास करे ना, तो वो लोग जो रीइंकार्नेशन में नहीं विश्वास करे तो वो लोग बोले कि खाली एक के जीवन रहे, हम लोग के पास एक के लाइफ है, यही लाइफ है हम लोगन के। और इसके बाद में क्या हुई? यू वेट टिल द जजमेंट डे। जजमेंट डे कब होगा? है जजमेंट डे आफ्टर यू डाई। अगर वैसे रहता आफ्टर यू डाई तो फिर हम लोग कबर ऐसे नहीं बनाना पड़ता कि उठ के हम लोग के जजमेंट में उठ आई तो हम लोग उठ के बैठेगा। जजमेंट डे कम्स एट द डिसोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स ना, जब सब चीज प्रलय हुई ना, सब चीज भगवान के अंदर फिर से समाये जाई, तो जजमेंट डे रही हम लोग के। कौन बैक टू गॉडेड जाला, कौन नहीं। अब मतलब वो वैदिक फिलोसफी नहीं है बट ऐसे समझ है ना। तो वंस यू डाई देन यू वेट अंटिल द जजमेंट डे ना, तो ऐसे नहीं। रीइंकार्नेशन बाय कर्म अंतकाले च मामेव, एट द टाइम ऑफ डेथ वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग यू आर इन, दैट इज द स्टेट यू अटेन। नहीं तो कर्मा कैसे वो करी? कितना जने सनातन धर्म के विश्वास नहीं करे बट दे बिलीव इन कर्मा। बोले कर्मा हिट्स बैक, तो उन लोगों के भी बट लिमिटेड कर्मा के प्रिंसिपल समझे है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बोले लाइफ एक के है तो वो सोचे है कि हम लोग अभी करता है अभी हम लोग के मिल जाए। आदमी बोले अभी करो अभी मिली, बट एक्चुअली में वैदिक लॉ ऑफ कर्मा और रकम नहीं वर्क कर रहे। अगर अभी करो अभी मिली हम लोगन के, तो ऐसे रहता ना कि हम लोग एक खसी के गड्ढे पे छुरी रखता तो हम लोग के गड्ढे भी छुरी रखा जाता, हम लोग उसके गड्ढे काट के गिरा देता, हम लोग के भी कोई गड्ढे काट के गिरा देता। तो बोले यही करो यही करो। इट डजंट हैपन दैट वे ना। जैसे फिजिक्स में एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना, बट वो रिएक्शन जितना डिले हुए है तो उसके बढ़ जाए। जैसे एक आदमी के मर्डर करे मांगो तो आधा मिनट के काम है, एक छुरी उठाओ उसके छाती में खोप दो, खलास मर गया आदमी। लेकिन जब कोर्ट में जाके खड़ा हो तो उसके पनिशमेंट कौन सी है? लाइफ सेंटेंस, जीवन भर। आधा मिनट में मर्डर कर दिया है, लेकिन अब जीवन भर उसके रिएक्शन कौन सी है? जीवन भर जेल में रहो। तो दिस इज हाउ कर्मा वर्क्स। तो तबे से प्रभुपाद जी बोले हम लोग बीमार पड़ता है या कोई लिटिल घटना हो हम के लाइफ में, इट इज़ रिड्यूसिंग द कर्मा। नहीं तो जितना पुराना हुई उतना जटिल हो जी। आदमी बोले ना बोले मामला बहुत जटिल है, कर्म के मामला ये सबसे जटिल है। जितना देरी हुई उतना बजान हो जी, उतना डिफिकल्ट हो जी इसमें से निकलो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज जीव है पहचान, जीव के जन्म नहीं मृत्यु नहीं और कोई भी टाइम नहीं, मतलब इटर्नल लाइफ, इटर्निटी है। ही हैज नॉट कम इन टू बीइंग, डज नॉट कम इन टू बीइंग एंड विल नॉट कम इन टू बीइंग। इसका मतलब है है
It has not come into being, does not come into being, and will not come into being. Has not come into being मतलब जो लिविंग एंटिटी है ना, कोई भी शरीर धारण करे है तो शरीर की एक्टिविटी से, स्पेशली मनुष्य शरीर की एक्टिविटीज कर्म क्रिएट हो जाए ना, बट कोई भी टाइम आत्मा और शरीर, आत्मा मटेरियल नहीं हो जाए. आत्मा इज ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, अलग अलग बॉडी में, अलग अलग योनि में सके ट्रैप्ड रहे, बट अपन स्पिरिचुअलिटी जो है, जो स्पिरिचुअल स्टेटस जो है, इटर्निटी जो है, वो कभी लूज नहीं करें. हाँ, जैसे एग्जाम्पल है भगवान के, जब भगवान रामचंद्र के रूप में आवे है तो उसका मतलब नहीं है कि कृष्णा या विष्णु जब इनकारनेट भय है एज राम, तो ही हैज कम अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. तब से जब सीता जी के हरण हो गए तो ही इज क्राइंग, ही इज लुकिंग फॉर हिज किडनैप्ड वाइफ. मटीरियल रकम से नहीं, राम इज क्राइंग. ऑल्दो ही कम्स एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल. तभी भगवान बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम योम वेति तत्वतः. तत्व के बात ही है कि भगवान भी जब डिसेंड हुए है तो ही डजंट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल नेचर. तो वैसे लिविंग एंटिटी भी हम लोग कोई भी समय हम लोग जब मटेरियल वर्ल्ड में आता है तो ऐसे नहीं कि हम लोग बॉडी के साथ में मिश्रण हो जाए हम लोग इनके, एंड देन वी बिकम कंडीशनड, but it does not mean that we have completely become material. The living entity is not material at any point in time. और कभी मटेरियल हो ही भी नहीं. We may do सबसे बुरा से बुरा कर्म करेगा, बुरा से बुरा 84 लाख योनि भ्रमेगा, भुगतेगा, but we are still parts and parcels of Krishna. We are still spiritual sparks of Krishna. He is not slain when the body is slain. जब शरीर गिर जाता है, आत्मा समाप्त नहीं हो जाता है. तो पोपट प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? सो अव्यात्मा, यू कैन रीड फर्स्ट पैराग्राफ. पोपट फर्स्ट पैराग्राफ. Positively, the core atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. He undergoes no changes like the body. Sometimes the soul is called the steady or Kutastha. The body is subject to 6 kinds of transformation. It takes its birth in the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such stages. The soul is not born, but because he takes on a material body, the body takes its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has death. And because the soul has no birth, he therefore has no past, present, or future. He is eternal, ever existing, and primeval. That is, there is no trace in history of his coming into being. Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc., of the soul. The soul does not at any time become old as the body does. The so-called old man therefore feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth. The changes of the body do not affect the soul. The soul does not deteriorate like a tree, nor anything material. The soul has no byproduct either. The byproducts of the body, namely children, are also different individual souls, and owing to the body, they appear as children of a particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor changes. Therefore, the soul is free from the 6 changes of the body. वेरी नाइस. प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि क्वालिटेटिवली, बाय क्वालिटी, soul is part of the supreme spirit and therefore one with the supreme. कभी कभी हम लोग बोलता है ना, आदमी बोले कि हम लोग भगवान के अंश है, तो हम लोग भगवान के अंश होए के कारण से हम लोग जाकर भगवान में लीन हो जाएगा ना, बिकॉज हम लोग भगवान के अंश से, सेम गुण है हम लोग के, लेकिन हम लोग क्वांटिटेटिवली बहुत छोटा है, तभी हम लोग भगवान में जाके लीन नहीं होएगा,
या हम लोग जाके भगवान के बराबर नहीं हो जाएगा। जो जी भगवान से करे हम वो नहीं सो करे, है ना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दे प्रभुपाद जी इसके, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिफरेंस के, प्रैक्टिकल हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस के स्पिरिट के। यस, द salty water in the sea and the saltiness in the water which is a drop of the ocean। एक बूंद में भी खारापन है और पूरा समुद्र में भी, लेकिन बूंद समुद्र से आया है, लेकिन बूंद समुद्र नहीं है, बूंद समुद्र नहीं है। तो बोलेगा हम लोग भी भगवान से आया है, तो भगवान की क्वालिटी है, खारापन हम लोग में भी है, लेकिन हम कभी ऐसे भी नहीं सके हुए। जैसे हिंदुस्तानी में कहावत है ना, एक कहावत है, बोले बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हम लोग सोचेगा कि हम लोग बूंद है, एग्जाम्पल दिया हम लोग बूंद बूंद है, तो सब डिवोटी हम लोग संगे हो जाएगा, तो हम लोग फिर संगे सबको भगवान हो जाएगा। मायावादी लोग बोले नमो नारायण, हम भी भगवान तुम भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, पेड़ भी भगवान, सब भगवान, बद्दा भगवान छे। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में यूज करा जाए। जैसे समुद्र की बूंद जो है, बोले समुद्र में कहीं से नहीं सके मिले, वो मिल गई। हाँ सोच सके करे तुम्हें। हाँ, जी 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 हाँ, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। प्रभु बोले कि जैसे मायावादी रहते आर्ग्यू करी ना, कि अभी हम एग्जांपल दिया कि समुद्र में उसमें से बूंद निकालो तो क्वालिटेटिव डिफरेंस, क्वालिटेटिव सिमिलरिटी है, क्वालिटी एक के है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, साइज में दोनों डिफरेंट है ना। लेकिन ये खाली एग्जाम्पल है टू एक्सप्लेन कि भगवान और हम लोग में कौन चीज सेम है, कौन चीज डिफरेंट है। फिर ये एग्जाम्पल के तुम आगे नहीं सको बढ़ाए कि बूंद जैसे अगर लहक समुद्र में छोड़ेगा फिर समुद्र में मिल जाई, तो तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कौन ला बूंद रहा। जब वो एग्जाम्पल के हुआ आगे ले जाएगा तब वो मायावाद हो जी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। में तब से कभी कभी हम लोग डिवोटी लोग भी प्रभुपाद सेट करके आर्गुमेंट करता ना कि प्रभुपाद जी ऐसे बताइस रहा, प्रभुपाद जी ऐसे बताइस रहा ना। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है हम लोगन के, प्रभुपाद जी जब मायापुर और वृंदावन में मंदिर बनाता रहा, तो प्रभुपाद जी बॉम्बे में गए एक जगह, एक पेशेंट के लगे डोनेशन मांगे, तो वो आदमी बताए प्रभुपाद के कि हमारे घरे आओ, तुम लोग कीर्तन वीर्तन करो, प्रसाद वरसाद खाओ, तो हम कुछ दे देगा। तो बड़ा डोनर कुछ दे देगा मतलब नहीं कि 5-10 सेंट आरती नहीं छोड़े ला रहा हूँ, मतलब $1 million या $10,000 ऐसे कुछ देता ना। तो प्रभुपाद जी गए उसके घरे, डिवोटी लोग गए, कीर्तन करे सब चीज़, तो प्रवचन करे प्रभुपाद जी। तो फिर प्रसाद बोले हम प्रसाद खाओ स्वामी जी बोले, तो फिर सबको बैठा खाना खाए के वास्ते। तो जब प्रसाद बटा तो एक डिवोटी बोले प्रभुपाद जी इसमें तो बोले लहसुन और प्याज है। तो प्रभुपाद जी बोले इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं है, ये लोग और खाओ बोले ना। तब कोई डिवोटी बोली कि हम अनऑफर्ड खाना खाए लेगा, कहीं जाता है, फैमिली में जाता है, कोई जगह जाता है, लहसुन प्याज खाता है, बिकॉज प्रभुपाद जी एक टाइम ऐसा कराई सर, तो अलाउड है, बट वो कॉन्टेक्स्ट में अलाउड का। जैसे 7 of the 7 पड़ेगा ना, 7 of the 7 में कि शिला गुरुदेव जो लाइफ मेमो बनाता रहा, प्रभुपाद जी बोले लाइफ मेमो बना, डोनेशन रेज करो हार्ड रहा, तो प्रभुपाद जी बोले मेक पीपल लाइफ मेंबर्स, हम लोग के संस्था के लाइफ मेंबर बन जाओ, इतना डोनेशन दो तो तुम मेंबर हो जाएगा, फिर हर साल इतना डोनेशन देते रहो तो तुम हम लोग के सोसाइटी के लाइफ मेंबर रहेगा। तो शिला गुरुदेव गिरिराज स्वामी जब मायापुर वृंदावन मंदिर बनता रहा, तो ढेर इंडिया में प्रभुपाद जी बनता रहा फंड रेजिंग करे, तो गुरुदेव लोग जावे ऐसे घर घर जाए, बिजनेस पीपल लोगों के घर पे जाए, उन लोगों के ऑफिस में जाए कि बिकम लाइफ मेंबर। तो एक पर्सन रहा जो डिवोटी लोगों के फन मजाक उड़ाता रहा, तो गुरुदेव गए उसके लगे, तो उसके ऑफिस में गए, तो पर्सन वेलकम करे, बोले ओ तुम घाम में चल के आए, बोले बहुत गर्म है, बोले कुछ ठंडा चाहिए बोले। तब अच्छा बोले लिम्का दे देना, निबूला जूस इंडिया में बोतल आवे, तो पर्सन लाए के लिम्का जूस, इस गुरुदेव सोचे अच्छा डोनेशन लेवे के, तो ले ली ना। तो जब गुरुदेव उठाई इस लिम्का, तो आदमी बोले कि बहुत गर्म है बोले, तो बोले ये पियो नहीं बोले, बोले अपन मुड़ के ऊपर छोड़ो, तो मुड़ ठंडा है जी बोले।
तो गुरुदेव डिड दैट, गुरुदेव डिड दैट। तो ऐसे सर्टन थिंग्स कॉन्टेक्स्ट में होए ना, हम लोग नहीं इसे कर पाएगा। हम लोग नहीं जाए प्रभु मनता डोनेशन, तुम कुछ भी बोलो हम करेक्ट तैयार है, तुम बोलो जूस मूड पे छोड़ो वो भी छोड़ लेगा। ये वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्टेक्स्ट समझो ना। जैसे हम लोग इंडिया जाएगा, इंडिया में जाएगा एक भी वुमेन डीटी वर्शिप नहीं करे, बिकॉज स्मार्ट ब्राह्मण लोगों के ऊपर था रहा। तो प्रभुपाद जी बहुत डिस्टोर्शन नहीं क्रिएट ना, मतलब ऐसे झुट्टे के कचाई नहीं नदवाई दिस ना, नहीं तो सबको अरे ये तो हरे कृष्णा में तो वुमेन लोग भी डीटीज के वर्शिप करे, अलाउड नहीं है, वेदस में इसे लिखा है वैसे लिखा है। प्रभुपाद जी वेस्टर्न वर्ल्ड में जब प्रचार करेंगे तो प्रभुपाद जी जाने हैं कि कोई 64 राउंड तो माला करी नहीं, कोई ध्यान में तो बैठ नहीं पाई ना, कोई ध्यान में बैठ नहीं पाई। जैसे हम लोग कल एक डिस्कशन करा ना श्रील गुरुदेव के, हम लोग तमा कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसअपीयरेंस डे आवे अभी मार्च में रही ना, तो हरदम हम लोग डिसअपीयरेंस डे में सबको डिवोटीज लोग गेट टुगेदर आए, बताया गुरुदेव हम घरे आई सरा, ऐसे खाना खाई सरा, ऐसे देख के हंसी सरा, में स्माइल करी सरा, या करी सरा करी सरा ना। तो ये टाइम बोले हम लोग मनता है गुरुदेव के व्यास पूजा में वी टॉक अबाउट कैसे श्रील गुरुदेव फिजी में आके प्रचार करी जाते, या तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे करीस, न्यूजीलैंड में कैसे करीस, सिंगापुर में कैसे करीस, कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स करीस ना। तो हम लोग बात करने लगा एक एग्जाम्पल के ना, 1996 में लोटोका टेम्पल में एक इनिशिएशन पे, तो मेनी डिवोटीज गॉट इनिशिएटेड। ऑस्ट्रेलिया से डिवोटीज लोग आए, यूएस से आए, न्यूजीलैंड से आए। तो एक गोरी माता जी आई न्यूजीलैंड से, शी वॉज स्कूल टीचर, तो शी वॉज टेकिंग इनिशिएशन। तो हम लोग सबको जनता है ना, डिवोटीज लोग सबको जाने, गुरुदेव के गुरु के सामने जाओ, 4 नियम पूछी, बोली कितना माला, तो बोले 16 राउंड एवरी डे, 25 राउंड्स ऑन एकादशी। तो गोरी आइस प्रभुपाद के गुरुदेव के सामने बैठी, गुरुदेव हाउ मेनी राउंड्स, 4 रेगुलेटिव हाउ मेनी राउंड्स, तो शी सेड 16 राउंड्स गुरुदेव। तो गुरुदेव के बगल में एक डिवोटी बैठा रहा फिजी के, तो बोले इन्होंने एकादशी ना, तो फिजी ला सब बोले एकादशी 25 राउंड्स, तो गोरी के भी काम बोलो 25 राउंड्स। तो गुरुदेव बोले नो, शी डजंट हैव टू चैंट 25 राउंड्स ऑन एकादशी, बिकॉज आई नो कि फिजी में जितना हिंदुस्तानी लोगों ने बुक तो पढ़ी है नहीं, तो 25 राउंड माला करो। एकादशी के हम लोग कुछ स्पेशल नहीं करेला है, एकादशी के हम लोग कुछ स्पेशल नहीं करेला है। स्पेशल अगर हम लोग करेगा तो एकादशी फीस्ट बनाएगा, बस वही एक्स्ट्रा चीज हम लोग करेगा और कुछ नहीं करेगा हम लोग। एकादशी मीन्स फास्टिंग का करा जाए, फास्टिंग करे का मतलब है कि खाना नहीं खाओ, खाना नहीं खाओ मतलब टाइम बच गए, टाइम बचा कौन जी करो, भगवान के स्मरण करो। तो भगवान के स्मरण कैसे करो, हम लोग तो एकादशी के रोज कथा तो सुनता नहीं है बैठ के कि आज हम फास्टिंग करते हैं, आज हमें काम धंधा है नहीं, आज हम लोग खाली कथा सुनी, वो तो हम लोग करता नहीं है। या तो हम लोग बोली कि हम लोग आज एकादशी, आज हम जाकर दिन भर टेम्पल में स्पेंड करिए, आज डीटी वर्शिप करी, आरती करी, करी वो करी। या आज एकादशी है, हम लोग भगवद गीता पूरा 12वां अध्याय रिसाइट करी, या 15 चैप्टर रिसाइट करी, या 10 चैप्टर रिसाइट करी, या भगवद गीता के 6 डिवोशनल चैप्टर बीच में है वो ला रिसाइट करी। हम लोग कोई जन ये सब चीज़ नहीं करता है, बट एकादशी का हम लोग 25 राउंड्स कर देता है, बिकॉज की वही एक चीज़ हम लोग गुरु प्रॉमिस करा है। और तो हम लोग तो ऐसे 16 राउंड करता है, तो 25 ले से तो अच्छा चलो और 1 घंटा और थोड़ा मेडिटेशन हो गया। तो हम लोग नॉर्मल डे से एकादशी में एक घंटा एक्स्ट्रा और लगाता है, वो भी अगर चेंटिंग नहीं रहे तो हम लोग वो भी नहीं करेला है। तो कॉन्टेक्चुअल है ना। और गोरा लोगों ने वेस्टर्न डिवोटीज है, दे स्पेंड सो मच टाइम, तो बोले हाँ अच्छा फास्टिंग करता है, अच्छा आज भागवतम पढ़ेगा, तो तुम चाहे चैंट करो चाहे भागवतम पढ़ो, एक के बाद में ना गोल कौन सी है, टू रिमेंबर कृष्णा, बट कॉन्टेक्स्ट में है ना, एक कॉन्टेक्स्ट में है। तो वो पॉइंट गुड पॉइंट है, मांगो समझो कि ऐसे नहीं सको बोले कि हम भी ये चीज़ नहीं करेगा ना। तो 16 राउंड मिनिमम तो चैन करना चाहिए, और दूसरा चीज़ नहीं करा तो 25 करे पूरी, एटलीस्ट यू इंक्रीज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एनीवे पॉइंट है कि भगवान पहले, प्रभुपाद जी पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस की बात करे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बोले हैं कि जैसे शरीर के विकार होए हैं, शरीर में चेंजेस होए हैं, वैसे आत्मा के नहीं होए। और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर वैसे लिखे, प्रभुपाद जी बोले आत्मा के ऑफ शूट नहीं होए ना, जैसे पेड़ में एक शूट निकल जाए बगल में,
तो हम लोग के नहीं कि जीवात्मा के एक और एक शूट निकल गए इसे या हम लोग के ना ह्यूमन बींग्स के लड़कन होए तो हम लोग बोली कि ओ अब इसके आत्मा इसे आधा होए के अब एक और एक हो गए ये रकम नहीं होए ना, उस शरीर के विकार होए, आत्मा के नहीं। अगर माता गर्भ भी धारण करे है तो एक न्यू आत्मा आवे है ना, नया जीव आवे है। तो प्रभुपाद जी बोले कि तो ये जो चेंजेस है 6 चेंजेस जो हैं ये शरीर के है। तो बोले आत्मा के जन्म नहीं हुए। हम लोग बोलेगा वो प्रभु जी के बर्थडे है, प्रभु जी के बर्थडे नहीं सके हुए, वो तो इटर्नल है। प्रभु जी के शरीर के बर्थडे है। तो बोले प्रभु जी मर गए, प्रभु जी नहीं सके मरे, उसके शरीर मर गए खाली। तुम देखो इतना सिंपल चीज है बट पूरा दुनिया यही अज्ञानता में पड़ा है और यही अज्ञानता इस दुनिया के ड्राइविंग फोर्स है। सही बात कि नहीं? आदमी बोले मनता एंजॉय करे ना, हम लोग घर द्वार बनाता है शरीर के चलता है, हम लोग खाता पीता पार्टी करता मजा करता शरीर में लगे, आत्मा में नहीं लगे। खाली कीर्तन करो तब आत्मा में लगे, प्रसाद खाओ तब आत्मा में लगे, बट अदरवाइज पूरा दुनिया खाली हम लोग दूसरा के दुख दूर भी करे कोशिश करता है, मनता सब लोग संसार में धनी हो जाओ, सब दुख बीमारी से छूट जाए, या तो सब सिटीजन्स देश में एक रकम हो जाए ना, सबके बढ़ंती वैसे। बट ये सब हम लोग खाली शरीर के प्लेटफॉर्म पे करता है। जो शरीर के जन्म हुआ है, जो शरीर खलास हो जाए। तवे फॉर डिवोटीज अमिट्स डूइंग एवरीथिंग अपन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करे से अपन कर्तव्य करते हुए ये जो मेन बाइंडिंग जो मेन फोर्स जो है उला नहीं मांगो, भुला जाओ। जैसे हम लोग आत्मा के स्तर पे रहेगा दैट मीन्स तुम ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है। अगर सब समय आत्मा के बारे में सोच पाएगा, दूसरा की भी मदद करे बनता है, क्योंकि वो आत्मा ये शरीर में फंसा हुआ है। जब आत्मा के विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी, जब हम लोग बाय वर्च्यू ऑफ नॉलेज देखेगा, नॉलेज क्या है? द स्पिरिट इज इटर्नल, द बॉडी इज नॉट। शरीर को काटा भिगोया जा सकता है, आत्मा को नहीं। देन यू नो, तब हम लोग जानेंगे कि हम लोग दुनिया में काम भी कर रहे हैं, किसी को मदद भी कर रहे हैं, आत्मा के बढ़ंती के लिए कर रहे हैं कि केवल शरीर के बढ़ंती के लिए कर रहे हैं। इससे मुझे याद आ गया ना, प्रभुपाद लीलामृता में एक स्टोरी है ना, प्रभुपाद जी एक बार गए ऐसे इंडिया में डोनेशन लेने के लिए, तो बोले प्रभुपाद जी को बताया, बोले प्रभुपाद जी ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये दामाद है, ये नाती है, ये बेटा है, ये बहू है, ये ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो प्रभुपाद जी बोला ही इज जस्ट शोइंग अस हिज सेक्स लाइफ। शरीर से जो उत्पन्न है वो हमको दिखा रहा है। हमको शरीर के संबंध ही तो लेता है, आत्मा के संबंध कौन ले? आत्मा के संबंध तो हम लोग सबको नित्य दास है। अभी शरीर के संबंध में तो हम बड़ा है, तुम बुढ़ा है, ये छोटा है, ये लड़का है, ये लड़की है। आत्मा की दृष्टि से देखा तो हम लोग सबको इन सेवक है, हम लोग सब भगवान के सेवक है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, खाली इम्पोर्टेंट है सेवा, भगवान के सेवा। तो प्रभुपाद जी फर्स्ट पेपट के पहला पैराग्राफ वही है प्रभुपाद जी के कि जो शरीर के विकार है वो होए, वो आत्मा के नहीं होए। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी रेशमी माता जी। One up. In Katha Upanishad. In Katha Upanishad 1.2.18, we also find a similar passage which reads, I was wanting to trick you into reading that so that I can know that. Chin, chin, na, bha, ba, va, kaschit, Purano.
Yeah, you know Sanskrit. Hmm. The meaning and purpose of this verse is the same as in the Bhagavad Gita. But here in this verse, there is one special word, vipashit, which means learned or with knowledge. The soul is full of knowledge, or full always with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul. Even if one does not find the soul within the heart, where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of consciousness. Sometimes we do not find the sun in the sky, owing to stars, or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that it is there for daytime. As soon as there is a little light in the sky early in the morning, we can understand that the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of the soul. This consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the Supreme, because the Supreme consciousness is all knowledge, past, present, and future. The consciousness of the individual soul is prone to be forgetful. When he is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior lessons of Krishna. But Krishna is not like the forgetful soul. If so, Krishna's teachings of Bhagavad Gita would be useless. So very nice point. तो हम लोग देख सकता है, दिस इज हाउ वी ऑल्सो एज डिवोटीज हम लोग देख सकता है ना कि प्रभुपाद जी कितना इंपॉर्टेंट सेवा करी से कि हम लोग तो अभी भगवद गीता के श्लोक पढ़ा है, लेकिन प्रभुपाद जी अब उसमें कथा उपनिषद के रेफरेंस लाके दी से कि जो बात हम लोग प्रभुपाद जी बोले हैं प्रमाणिक है. इट्स नॉट दैट प्रभुपाद ट्रांसलेशन अपने क्रिएट कर दी से ये ला, सेम बात दूसरा स्क्रिप्चर में भी बोले. देखो प्रभुपाद जी के बुक पढ़े से सब स्क्रिप्चर के नॉलेज हो जाए कि नहीं. So this is how powerful Prabhupada ji के purports है. So again it's just a point of realization for devotees कि प्रभुपाद जी के बुक पढ़े से हम लोग एक्चुअली सब स्क्रिप्चर के नॉलेज हो जाए, बिकॉज प्रभुपाद जी रेफरेंसेस सब गैदर कर दी से, कहीं खोजे नहीं जाए कि हम लोग इनके, प्रभुपाद जी उसके एग्जैक्ट कनेक्शन लाके यहाँ पे दे दी से. तो प्रभुपाद जी बोले कि कथा उपनिषद में सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइक वन पॉइंट अप बताया गया है कि सोल जो है वो फुल ऑफ नॉलेज है और फुल ऑलवेज विथ कॉन्शियसनेस. अगेन हम लोग कोई भी डिवोटी एक दूसरे से कमती नहीं है. हर एक सोल इज फुल ऑफ नॉलेज. हर एक सोल इज फुल ऑफ नॉलेज. डिफरेंस खाली कौन सी है, जैसे हम लोग के सब के एक एक गिफ्ट पैक दिया गया, ठीक है, एक एक गिफ्ट पार्सल दिया गया और सब गिफ्ट पार्सल में गोल्ड है अंदर, राइट. लेकिन जब हम लोग बोली कि सबको इन अपना गिफ्ट पार्सल खोलो तो कोई कोई के जल्दी खुल जाए, कोई कोई के देरी खुल जाए. कौन सी डिफरेंस हुई, कौन कारण से? पैकेजिंग. अगर एकदम ढेर पैकेज में लपेटल रही, ढेर पेपर में, थोड़ा देरी लगी खोलते कि नहीं. और अगर कमती रही तो, लेकिन सबके पास गोल्ड है कि नहीं गिफ्ट में, तो सब स्पिरिट के लगे फुल नॉलेज है. खाली हम लोग इस पे मटीरियल मलिनता चढ़ा लिया है, जिसके कारण से हाँ हम लोग जितना देरी, जो हंडी जितना देरी चूल्हा पे रहा उसमें उतने करखा पकड़ ली से उतने हंडी जर गए. तो फिर वो हंडी केवल ऐसे खंगारे से नहीं सफा हो जाए या स्टील से सफा नहीं हो जाए. कभी कभी हंडी इतना खराब हो जाए उसमें स्टील ब्रश मारे पड़े. तो हम लोग यही रकम हम लोग संसार के आगी में, संसार दावा नल लीधलो का, संसार के आगी में हम लोग ये रकम बुझाता है. कैसे बुझाता है? जो हम लोग अपन अपन लाइफ में कर्म करता है. जितना हम लोग कर्म में डूबा रहेगा, कर्म बंधन में डूबा रहेगा, मतलब उतने स्ट्रॉन्ग बाबक्यू होए हम लोग इनके तो हम लोग के काम है
कर्म बंधन के जो करखा इसके छुड़ाओ। कैसे छुड़ाइयो? व्हाट इज द वे टू स्क्रब इट? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम। इसके चेतो दर्पण करे पड़ी, हाँ, इसके स्क्रब करे पड़ी। कैसे स्क्रब करियो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मजना के 1728 टाइम्स तो घुमाए पड़ी है। अगर सोचिए हम खाली ऐसे ऐसे कर देगा चल जाई और चढ़ जाई चल नहीं जाई। तो प्रभुपाद जी बोले कि बहुत अच्छा पॉइंट है नो, तो सबको एक दूसरे के समझो कि दूसरा डिवोटी भी सब नॉलेजेबल है, बट खाली सबको अलग अलग लेवल में ढका है। और गुरु के आइडिया कौन सी रहे हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स के आइडिया कौन सी रहे हैं, डायमंड जो डील करे हैं या गोल्ड स्मिथ जो पर्सन रहे हैं उसके आइडिया कौन सी रहे, गोल्ड के पॉलिश करो, पॉलिश करो। जब उसके पॉलिश करियो तो उसके वैल्यू बढ़ जाए। गोल्ड पत्थर में मिला हुई मैले में ढेला में रही पत्थर के तो उसके वैल्यू नहीं रही है? अभी हम आपके गोल्ड दे दी, गोल्ड माइन से लाए के आप नहीं उसके पहन के यहाँ मंदिर आ जाइए कि हम गोल्ड पहना है, देखे लाते बोली पत्थर पहन के आएंगे। तो वैसे हम लोग भी जब अपन आपके चेतो दर्पण नहीं करियो, हम लोग नॉलेजेबल है तो नॉलेज कैसे? अगेन द सोल इज फुल ऑफ नॉलेज, तभी तुम लोग बोलता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो नॉलेज कहीं बाहर से नहीं सीखेगे, हृदय में प्रकाशित करेगे हैं। नॉलेज कहीं बाहर से नहीं लावे के, हृदय से प्रकाशित करे के है। अभी लाइट हम लोगन के ट्यूबलाइट में लाइट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है तो लाइट है इसमें, बट अगर इसके भी हम लोग ढक दो मैला से तो लाइट नहीं आई। लाइट नहीं आई तो हम लोग बोलेगा कि ना हम लोग बत्ती बाहर से बत्ती बारो तब उसमें बत्ती आई, नहीं उसके खाली साफ कर दो। तो हम लोग के वही करेंगे, हम लोग के बाय प्रैक्टिस और डिवोशनल सर्विस से अपन आपके साफ करेंगे। तब ऐसे मांगो सबको प्रॉपरली बराबर अंडरस्टैंडिंग रहो इसके कि जब हम लोग चांटिंग करता है हम लोग अपन सफाई करता है, हम लोग भगवान के सेवा करता है, डीटी वर्शिप करता है, हम लोग अपन सफाई करता है, हम लोग भगवान के भोगा बनाता है, हम लोग अपन सफाई करता है। ऐसे नहीं सोचो कि हम लोग खाना बनाता है कि भगवान इसके खाई तो भगवान के फायदा हो जी, भगवान के भोग लग जी, 5 दफे भोग लगे चाहिए, एक को भोग मिस हुई तो भगवान भूखे रहे जी। एक्चुअली में हम लोग के फायदा हो, हम लोग तो कोई लायक के नहीं है। भगवान हमके अवसर दी सके अपन हाथ से जो भी कुछ जरा गला बनाए जनता है वो बनाए भगवान के देगा, भगवान स्वीकार कर ले। भगवान उसके बोले एक्ट ऑफ डिवोशन। भगवान तो इतना भी बोले ना कि कलयुग में कुछ डिवोशनल चीज करे के बारे में सोचो भी, सबको हम लोग रोज व्रत ले ले, मंगल आरती जाएगा, लेकिन नहीं भी जाओ भगवान बोले अच्छा मंगल आरती फल दे देगा तुम्हें। भगवान इतना, भगवान किसी हम लोगों के फायदा, तो कम से कम सोचो भी तो। हम लोग प्यूरिफाई होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे से हम लोग प्यूरिफाई हो जाता है। हम लोग जाता है हरिनाम संकीर्तन करे, गली गली नगर आदि सर्वस्त्र प्रचार हो भी मेरा नाम, दूसरा के कल्याण हो तो अलग बात है। हम जाता है, हम में चैतन्य महाप्रभु अपन टीम में रख ली, यज्ञ संकीर्तन यजंती ही संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। We become associates of Lord Chaitanya by participating in it. तो जब हम लोग ये भाव रखेगा, then we make spiritual advancement. तो हम लोग स्पिरिचुअल, तो प्रभुपाद जी ये रकम, प्रभुपाद जी ये रकम, प्रभुपाद जी जो भी कुछ करता है प्रभुपाद जी बोले इट्स फॉर माय स्पिरिचुअल मास्टर। भक्ति ठाकुर के ये भगवान की कृपा से है, हमारा कुछ नहीं है। तब ऐसे प्रभुपाद जी बुक लिख के बुक अपने पढ़ता रहा। कौन आदमी अपन बुक लिख के अपने पढ़े? प्रभुपाद जी बोले जब हम बुक लिखता रहा, एक्चुअली कृष्ण वाज डिक्टेटिंग टू मी टू राइट व्हाट इज टू बी रिटन। इस पर मुझे ख्याल है एक बार प्रभुपाद जी मेरे ख्याल से लॉस एंजलिस में थे कि मुंबई में थे, तो एक डिवोटी बोला प्रभुपाद सुबह सुबह 4 बजे प्रभुपाद के रूम से बोले एकदम ब्राइट लाइट, फ्लड लाइट, माफी लाइट निकलता रहा, प्रभुपाद की खिड़की में से दिखाता रहा। तो डिवोटी मंगल आरती जाता रहा तो देखिस, तो फिर प्रभुपाद जी के पूछे, बोले प्रभुपाद इतना बजे पहले हम देखा एकदम ब्राइट लाइट आपके रूम में।
प्रभुपाद जी बोले हाँ नारद जी ऐसा मिले। तो Prabhupada himself was being empowered by Krishna and great devotees to do this thing. तो फिर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अच्छा एग्जाम्पल दी से, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दी से बोले जैसे कभी कभी सूरज डायरेक्टली नहीं दिखावे या बादल से ढक गया कुछ भी, लेकिन हम वो जनता है कि दिन है ना, एवरी डे दिन में सूरज नहीं दिखावे, क्लाउडी डे में नहीं दिखावे। तो वही रकम बोले स्पिरिट सोल है ना, उसके उसके अनुभूति कैसे हो है, बाय कॉन्शियसनेस। तभी कभी कोई आदमी क्वेश्चन पूछे, बोले आत्मा तो हार्ट में रेवे, और जो आदमी के हार्ट ट्रांसप्लांट हो या तो ओपन हार्ट सर्जरी हो तब सोल कहाँ रहे? तो प्रभुपाद जी बोले कि जब तक कॉन्शियसनेस है मतलब सोल प्रेजेंट है। बोले कि द सोल स्टेज इन द रीजन ऑफ द हार्ट। ऐसे नहीं कि हार्ट में है तभी हार्ट निकाल कर यहाँ रख दिया तो अब सोल यहाँ चला गया। सोल शरीर में रही तो कॉन्शियसनेस रही, जैसे सोल निकल जाए, हार्ट भले ही यहाँ रही, सोल निकल जाए आदमी मर जाए। तो कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम फॉर द सोल। तो जब आदमी कॉन्शियस है तो कभी कभी आदमी जिंदा होते हुए अनकॉन्शियस है। जिसके भगवान के नॉलेज नहीं है, जिसके भगवान के चेतनता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो तो जानो मरा ही है, वो तो मरा व्यक्ति है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करो, कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करो। डेवलप मतलब कुछ नवा नहीं करेगा, डेवलपमेंट के मतलब है कि इसके सफा करो। कृष्णा कॉन्शियसनेस है हम लोग के सबके, कृष्णा कॉन्शियसनेस के रेनोवेशन रिक्वायर्ड है। बस फिर से पेंट करो, अपन माथा पे फिर से तिलक लगाओ, तिलक लगाते रहे हम लोग, भुला ही गया है, फिर से तिलक लगाओ, रेनोवेट करो, कंठी माला पहरो, अपन आपके नाइसली ड्रेस करो फॉर कृष्णा, बिकॉज कृष्णा विल बिकम हैप्पी सीइंग। कृष्णा हर एक जीवात्मा के देखे भगवान खुशी हो जाए, समझ गया? जैसे हम लोग के यहाँ भगवान 100 चेयर्स दे दी से, भगवान नंबर निर्धारित कर दी से, इतना डिवोटी हमारा है। हम लोग के काम में खोजो है का है, विरातम खोजो, बूदीम खोजो, अब सिर्फ तक कहाँ खोजेगा, कोरनिवियम खोजो, और यहाँ कौन जगह रहा 10 मास पे, वेन दामू सेटलमेंट में खोजो। So by going on Harinam Sankirtan, book distribution, prasadam distribution, we are looking for the devotees that needs to sit in these chairs. उन लोग के जगह भगवान बनाए दी से ऑलरेडी, तो हम लोग के खाली लोग इनके लावे क्या, तो ये कॉन्शियसनेस है। तो हम लोग अपन एक्टिविटी में मांगो कॉन्शियस रहो। वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर यद करोसी यद यजनासी यद जुहोसी ददासी यद, जो भी कुछ हम लोग करता है, जो भी हम लोग सोचता है, तो उसमें सोचो। अभी अनाप शनाप माइंड में सोचेगा, सबसे नज़दीक हम लोग के कौन है आत्मा के बगल में? परमात्मा। अभी माशिंगा प्रभु बैठ के कोई अपराध सोचेगा या कुछ अनाप शनाप सोचेगा, ना जराम जान पाई ना अव्यात्मा जान पाई, भगवान तो जाने, उससे थोड़ा छिपा पाएगा है? तभी हरदम कॉन्शियस रहो जा। बोले साधु लोग के लगे जाया जाए, ग्रेट डिवोटीज ना, हम लोग तो साधु बनने की कोशिश करता है, बट प्योर डिवोटीज के लगे जाया जाए बोले, तो उन लोग के आशीर्वाद से जो चीज़ के माइंड में इच्छा रहे तो बोले पूरा हो जाए। तो मैं केयरफुल रहोगी, कौन चीज़ सोचता है ना, हरदम भगवान के बारे में सोचो। तो कभी कोई डिवोटी लोग मेरे गुरु के गोड़ नहीं धोआ बोले, बिकॉज माइंड हमारा माइंड में सब कचरा भरा है सब पूरा हो जी। सो वी गॉट टू बी कृष्णा कॉन्शियस ऑल द टाइम, हरदम भगवान के बारे में कॉन्शियस रहो। और द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल इज प्रोन टू बी फॉरगेटफुल। हम लोग के नेचर है कि हम लोग फॉरगेटफुल हो जाता है, हम लोग के नेचर हम लोग फॉरगेटफुल हो जाता है। ऐसे नहीं कल संडे के तुलसी में जल छोड़ा जाए या 4 बजे, एवरी डे हम लोग के नेचर फॉरगेटफुल है। तो हम लोग के डिवोटीज लोगों ने एक दूसरे के हेल्प करे, याद करे के, हम लोग भगवान की आरती करते करते फिर हमें भुला जाता है। कभी कभी हम लोग आरती करते करते हमें भुला जाता है, रुमाल पहले वफा करो कि फूल पहले वफा करो कि कुछ, फॉरगेटफुल है हम लोग। प्रसाद बनाते बनाते हम लोग भुला जाता है।
पैकिंग टाइम हम लोग बुलाया जाता है कि कोई अभी बचा है फॉरगेटफुल है हम लोग। तो सब टाइम मांगो, याद रखो। और वी नीड, देखो बिना डिवोटीज के एसोसिएशन से हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज हम लोग भूल जाता है, हम लोग भूल जाता है। तभी तो गुरु बारंबार आए, साल में 2 दफ़े आए या 1 दफ़े आए, या कभी हम के ईमेल करे या व्हाट्सअप करे या कुछ भी करे तो पूछे चैंटिंग चल रहा है, बिकॉज गुरु जाने कि हम लोग बुलाया जाएगा। तब एक डिवोटी दूसरा डिवोटी बोले प्रभु जी कैसे है, तब चैंटिंग चले कि नहीं, कुछ रीडिंग होए कि नहीं। इट्स जस्ट रिमाइंडिंग एवरीवन, बिकॉज हम लोग भूल गया है। भूले कारण ही तो हम लोग मटेरियल में सफ़ा करता है। तो अभी जब थोड़ा से पानी में उपराया है, भवसागर में हम लोग उपराया है, तो हम लोग के काम एक दूसरे के हेल्प करो। तो हम लोग के नेचर है फॉरगेटफुलनेस। सो प्लीज़ डोंट माइंड अगर कोई तुम्हें याद कर दे। कभी कभी हम लोग आता है तो अरे प्रभु जी बहुत रोज बाद मंदिर आया, आप कहाँ रहा, तो प्रभु जी गुस्सा आ जाए, बोले सोचे हम फोन लेके रखा। नहीं प्रभु जी, भगवान खाली डिवोटी बिकम्स हैप्पी बाय सीइंग यू। जब आपके मिले, अरे प्रभु जी आप संडे के आए नहीं रहे, हम लोग संडे के पनीर बना रहा, या तो अच्छा क्लास रहा, या तो प्रभु जी मैं लास्ट संडे तो मैं मिस करा, तो प्रभु जी बड़ा गुस्सा आ जाए कि सोचे हम एक रोज मंदिर मिस कर दिया तो बहुत भारी बात हुई है। बट यू नो इट इज अबाउट गेटिंग कनेक्टेड विद कृष्णा ऑल द टाइम। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हम और आपके बिल्कुल अंदाजा नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है कि मरे के टाइम, जो टाइम आत्मा शरीर से निकली, वो टाइम भगवान के याद कर पाओ। अनफॉर्चुनेटली जब तुम लोग सब कोई नहीं एक्सपीरियंस में जाएगा तो एक्सपीरियंस बताए के वास्ते वापस नहीं रहेगा तुम लोग, समझ गया। तबे से ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम। तबे से हम लोग के सेल्फ रियलाइज डिवोटी प्रभुपाद जी के रकम प्योर डिवोटी के रियलाइजेशन से सीखे के अजामिल के वो एक्सपीरियंस मिला रहा, यमदूत लोग के देखिस रहा, फिर उसके विष्णुदूत लोग बचाए दिस, फिर अजामिल गए हरिद्वार, फिर बैकुंठ चला गया। हम लोग के सेकंड चांस नहीं आया है, हम लोग की यही सेकंड चांस है कि हम लोग के प्रभुपाद जी के शरण मिल गए, मतलब हम लोग के सेकंड चांस मिल गए। यही हम लोग के हरिद्वार ला पीरियड है, इसके बाद नहीं। मनुष्य जन्म मिला है तो मतलब हम लोग यमदूत से बच गया है, तो अब विष्णुदूत के फायदा उठा लो। इट्स अ बहुत सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन वही बात है ना, जैसे हम लोग बीमार पड़ता है, सीरियस हो जाता है, ENE में चला जाता है, एम्बुलेंस में जाता है, सब चीज़, बट जहाँ चंगा निकला भुला ही गया कि मैं एम्बुलेंस में गया। ऐसे सिचुएशन है हम लोग की। तो वी शुड ऑलवेज, हम लोग के फॉरगेटफुल नेचर, हम लोग प्राउन टू फॉरगेट है। When he is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior lessons of Krishna. But Krishna is not the forgetful soul. तबे भगवान यहाँ पहले तुम नहीं, तू पहले नहीं जानता है, अभी नहीं जानता है, भविष्य नहीं जानेगा, हम जानता है। तो तबे से where do we get the knowledge from? You have to get knowledge from Krishna, because वो जाने हैं। कोई झुट्टे लोकल भगवान बन जाए उसके लगे जाइए, वो नहीं जाने हैं, ना अपन पास जाने, ना अपन फ्यूचर जाने, ना अपन प्रेजेंट जाने, तो कैसे तुम्हें नॉलेज दे। So therefore another point here is we must go to Krishna for knowledge. So everyone must study the Bhagavad Gita, everyone must read the Bhagavad Gita. वहीं से bona fide knowledge है। और फिर last paragraph, Padma you can read. There are two kinds of souls, namely the middle particle souls, Anuatma, and the super soul, Vibhu-atma. This is also confirmed in the Katha Upanishad 1-20 in this way. Anor Anyan Mahato Manyan Atmasya Janto Minto Bhujam Tam Akratu Pashyati Vita Sukho Dhatu Prasadam Mahimanam Atmana. Both the super soul Paramatma and the atomic soul Jivatma are situated on the same tree of the body within the same heart of the living being. And only one who has become free from all material desires as well as limitations can by the grace of the Supreme understand the glories of the soul. Krishna is the fountainhead of the super soul also, as it will be disclosed in the following chapters.
enlightened by Krishna or by his bona fide representative, the spiritual master. जय श्री प्रभुपाद की जय। सो अगेन बताया कि दो प्रकार के आत्मा है ना, एक माइन्यूट छोटा है और एक विभू आत्मा है, परमात्मा। और जैसे प्रभु जी लोग एग्जाम्पल एक दिया था ना कि एक पेड़ पे दो चिड़िया बैठा है, तो प्रभुपाद जी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट। और बताया गया है कि नो वन कैन हु हैज़ बिकम and only one who has become free from all material desires as well as lamentation can, by the grace of the Supreme, understand the glories of the soul. आत्मा के बारे में काहे नहीं समझ पाए आदमी, रिवर्स में हम लोग पढ़ो इला सेंटेंस, अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ द सोल। कैसे समझ पाओगे आत्मा के, हम लोग कैसे समझ पाएंगे? हैं? रिवर्स में जाओ सेंटेंस के। वेरी सिंपल, वही सेंटेंस रिवर्स में पढ़ो भाई प्लीज, इतना इजी है। अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ द सोल, उससे पहले क्या है? निचोड़ करो, निचोड़। कृष्णा जी नहीं, उससे पहले अभी 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 वहाँ नहीं जाओ, अभी उससे पहले। बिकॉज देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में तीन भाग है। वन इज अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ द सोल, ठीक है। उससे पहले ग्लोरी ऑफ द सोल कैसे अंडरस्टैंड करेगा? बाय द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम। ये चीज नहीं भूलो कभी। आप लोग रिमेम्बर करता वो दिन मोहन रूपा प्रभु क्लास देता रहा, एंड आई मेंट टू मेक इट दैट वे कि हम लोग एंड करता है। बिकॉज वही चीज़ है ना, हम 20 ईयर्स चेंट करा है, अब तो हमारा अधिकार हो गया, हम भागवतम पूरा पढ़ लिया, हमारा अधिकार हो गया, हम सेकंड इनिशिएटेड हो गया, हमारा अधिकार हो गया। कोई चीज हम लोग के अधिकार नहीं है। एवरीथिंग हैपेंस बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। हम लोग जब भगवान की आरती करता है, भगवान हम लोग के अनुकंपा करी से, तभी तो ये मौका लगा हमें ना। महासिंह प्रभु अकुति माता जी सोची ना कि हम लोग आज प्रसाद बना के लाया, लास्ट वीक पद्मा बना के लाया, तुम सोचेगा हम प्रसाद बना के लाया। ये भगवान अवसर दी से, नहीं तो कोई और भी सकता रहा बना के लाया। तो कृष्णा हैज चोजन यू टू डू दिस सर्विस। कभी नहीं बोले आदमी बोले ओ ही इज द चोजन वन। क्या बोला जाए चोजन वन है? काहे कि सभी चीज भगवान के अनुकंपा से हो है। आज हम लोग यहाँ जितना जने बैठा है, ये भगवान के अनुकंपा है। हम लोग कोई जने अपने से नहीं आया है। भगवान हम लोग के लाइफ में एडजस्टमेंट दी से कि नहीं, तब तो हम लोग आ पाया। नहीं तो हम लोग के कहीं भगवान मोह माया में भजा देता तो हम लोग बोलते आज नहीं जाओ, नेक्स्ट वीक चल जाइयो। नेक्स्ट वीक इला श्लोक हमको नहीं पढ़ता है। या तो कुछ जने सोचा ये असाइनमेंट नहीं करा, नहीं जाओ। भगवान के चॉइस, भगवान के ग्रेस है। तो आत्मा के बारे में भगवान के ग्रेस से समझ पाइए। तो भगवान के ग्रेस कैसे आई? भगवान के ग्रेस कैसे आई? भगवान के ग्रेस आई ओनली वन हु हैज बिकम फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स एज वेल एज लेमेंटेशन। जब हम लोग संसार के इच्छा और शोक से, हम लोग अभी शोक करता है, अरे बिजनेस हमें चातरा मिले कि गड़बड़ाई गया, अरे ये पनीर हमें चातरा मिलेगा लेकिन नहीं मिला है। हम लोग शोक करता है, अभी भी शोक करता है, लाभ हानि के शोक करता हम लोग। तो बोले जब हम लोग इक्विपोइज्ड हो जाएगा, अच्छा आज हम में सब लॉटरी पड़ गए हैं, भगवान आपकी कृपा है, नहीं तो हम तो इसके लायक नहीं है। आज हम लॉटरी नहीं पड़ा है, भगवान आपकी कृपा है, आपके जैसे इच्छा, आप हमारे भाग्य में नहीं लिखा है तो नहीं है। तब भगवान की अनुकंपा है। नहीं तो लॉटरी पड़ गए, ओ हम सब नंबर चूज करा रहा तबे भे है? नहीं पड़ा, इतना पूजा करता है तभी हमें कोई फायदा नहीं है। तब भगवान की ग्रेस नहीं है। भगवान की ग्रेस है जब हम लोग सम रहेगा, समता,
दुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख में दुखी नहीं हो जाओ, अरे बहुत भारी दुख होगी, और सुखी हो जाओ तो बुलाए जाओ। भगवान की इच्छा से ये सब। तो बाय द ग्रेस, तो हम लोग के मटेरियल डिजायर्स और लेमेंटेशंस, मटेरियल डिजायर्स भी हम लोग के, मटेरियल डिजायर्स कैसे होए? मटेरियल डिजायर्स कैसे होए? हैं? हैं? सेंसेस, सेंस परसेप्शन, और कोई बेसिक्स, बेसिक्स जरा प्रभु बोलिए। संगत संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, संगत संजायते कामा। हम लोग भगवान के होली नेम के संगत करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के संगत करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम के संगत करो, साधु लोगों के संग करो, प्रसाद के संग करो, तो हम लोगन के मटेरियल डिजायर से रिलीफ हो जाएगा। उसके फ्लिप एग्जाम्पल कौन सी है? नारद जी एक वैश्या के हाथ से पानी पी लिसरा, तब नारद जी के कौन सी मन में? लक्ष्मी के स्वयंवर में जाके, हम भी जाए शादी में, अखंड ब्रह्मचारी है, पानी पीस उसके माइंड घूम गए, जग घूमिया जग घूम गए, ये हो जाएगा। रामायण में बहुत अच्छा बताया कैसे डिजायर जाए। रामायण में बोले हरदम भगवान के मन में रखो, कर से कर्म करो भी दिनाना, काम करते हो तो भगवान के मन में रखो। ऐसे करे से बोले मन से सकल वासना भागी, डिजायर सब भागी मन से, केवल रामचरण बोला। हरदम माइंड में रखेगा, कोई चीज देखेगा तो कोई सूरज देखो तो भगवान आपकी है, चंद्रमा देखो तो भगवान आपकी है, पेड़ देखो तो भगवान के, सब भगवान है। कुछ भी देखो तो भगवान से, पानी पिए तो बोलो इसमें टेस्ट जो नहीं, कृष्णा का टेस्ट है। कुछ भी करो तो भगवान के बारे में सोचो। जितना जवान लड़का लोग सोचे कोई सुंदरी देखो तो बोलो भगवान के क्रिएशन है। ऐसे भी सोचे कभी रहेगा। बक्ता राम है कृष्णा है। तब मांगो सिंगल लड़का लोग सोचा अच्छा ये लड़का ये लड़की सब शादी कर ली, फिर हम दोनों जने डिवोटी हो जाएगा। भक्ता राम यज्ञ तपस्या भगवान की सेवा। बट पॉइंट जरा प्रभु के करेक्ट है कि हम लोग जब अपन एक्टिविटी तो करते रहेगा, लेकिन अपन माइंड भगवान में रखो। एंड देयर आर सम प्रैक्टिकल थिंग्स टू डू ना। कैसे करो? जैसे कोई लड़का स्टूडेंट है, कोई लड़की स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, ठीक है, तो अपन एग्जाम करो, अपन नोट्स लिखो, कुछ लिखो, तो नीचे छोटा से हरे कृष्णा लिख दो। मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ, क्योंकि आई बिकेम अ डिवोटी व्हेन आई वाज स्टिल वेरी यंग, हाई स्कूल जाकर शुरू करा रहा, तो ये सब प्रवचन में सब सुना रहा। हम तो सब टाइम एवरीडे क्लास में टीचर क्लास देख जाए, लेक्चर क्लास जाए, एंड हो जाए, उसमें नीचे हरे कृष्णा लिख दो। एग्जाम पेपर करो, नीचे हरे कृष्णा लिख दो। एंड आई हैव कंप्लीट फेथ इन कृष्णा हैज ऑलवेज हेल्प मी सेल थ्रू थिंग्स। टेंडा करो पीछे, तो सब समय कुछ भी करो, कृष्णा कृष्णा के नाम लिख दो। हम वो काम करे ला सब कुछ होता है। कोई जगह छोटा सा लिख दो, पीछे लिख दो, कोई देख नहीं पाए। कोई टेंडा करो, उसमें लिख दो पीछे हरे कृष्णा। कृष्णा तुम्हारा टेंडा बैठा रहे, कृष्णा के जब अगर कृष्णा तुम्हारा टेंडा बैठा रहे तो कृष्णा के मतलब कौन सी है? कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव। तब तो सहस्त्र लक्ष्मी तुम्हारे बगल आई और कहाँ जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, सब समय कृष्णा के प्रैक्टिकल वेज में सब समय कृष्णा के याद करो। एक डिवोटी है, एक लड़की है, हम लोग यहाँ टेम्पल आता रहा, तो शी ऑलवेज सेंस मी मैसेजेस कि आप कौन सी कह रहे हो, अपन काम पे भी बैठा रहे या टी ब्रेक रहे कुछ रहे, तो एक एक्सरसाइज बुक रखी से उसमें महामंत्र लिखते रहे। तो जब लिख ली तो आज बोले आज लंच ब्रेक में हम आधा घंटा ले लिखा है, तो इसे फोटो उतार के भेज देना कि हमने इतना लिखा है। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। मे काम पे जपमाला लिखने से करे तो यू राइट इन द बुक, बट यू फाइंड सम वे टू डू इट ना। या तो व्हीकल ड्राइव करता है, व्हीकल में कीर्तन बजाते रहो, तो कीप कृष्ण ऐसे मांगे हो जाए कि कृष्ण हम लोग की आदत बन जाए। अनजाने में भी हम लोगन, वही तो टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, कि अनजाने में अगर एक्सीडेंट लग गए
अचानक से तो हे कृष्णा स्लिप हो गया, हरे कृष्णा छींक आएंगे, हरे कृष्णा। तो मतलब कृष्णा, दैट्स व्हाट वी नीड टू डेवलप। जैसे हम लोग सुबह सवेरे काम पे जाता है, घर से निकलता है, तो अगर मान हम लोग कोई बात करते रहता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग घर से निकलता है इसे, बिकॉज कि वही रास्ता फॉलो करके काम पे जाता है, ऑटोमेटिकली हम लोग वही रास्ता फॉलो कर देता। फिर अरे हमें यहाँ जाकर, आज तो मैं यहाँ जाकर बट हम यहाँ आ गया, मतलब कि वो हम लोग के बीइंग में हो ही गए कि नहीं। तो वही रकम कृष्णा जो हम लोग के बीइंग में हो जाए तो हम लोग के सब चीज में तो कृष्णा दिखाई लगी फिर, और वही तो हम लोग अचीव करेंगे, कृष्णमयी होए के हम लोग के। ओके, सो एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आई एम 5 minutes ओवर टाइम। आई डोंट लाइक टू डू दिस बट जब जिससे हम लोग अपनी बॉडी छोड़ता है, जैसे स्टार्टिंग में मुद्दा लेक्चर कि क्रिश्चियनिटी लगा रहा हूँ, तो जो जज्बत हुआ है ना बदले के बाद, बट यहाँ पर मतलब सब जो डिवोटी नहीं रहे सब कोई जजमेंट पे जा रहे हैं यमराज को। हाँ हाँ हाँ, वो तो एवरी लाइफ टाइम जन हुए। आफ्टर एवरी लाइफ you go before यमराज, then decide which you need to take। कबर में हम लोग के वही करेक्ट पड़ी, हाँ है ना, कवर में गैस पहले जजमेंट तब कवर में एक पॉइंट बोला ना, और एक पॉइंट था कि जैसे आप बोला ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, है ना, तो पूरा में बोले कि जैसे हम लोग की कोई सेवा के मौका मिला, उसके आगे पीछे नहीं मांगो, उसको तुरंत करो। जी जी सेवा का मौका ही ग्रेस है, हाँ मौका मिला है तो ग्रेस। हाँ, एक्चुअली दैट रिमाइंड्स मी अनदर थिंग। हमारे गुरु महाराज हमें बोले थे, तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले थे ना, गुरु महाराज हमें बोली सर, बोले कि गिव योर वन लाइफ टू मी ना। तो हम गुरुदेव के बोला, बिकॉज सब रोज प्रवचन सुनता रहा ना, सब साधु लोग के सुनता रहा, तो आई सब नॉलेज, तो डिवोटी के काम है ना, हम्बल रो ऐसे बोलो। तो हम गुरुदेव के बोला, हमला शिला गुरुदेव बाय योर मर्सी आई शुड बी एबल टू डू इट। गुरुदेव हमें बोले देयर इज नो सेपरेट मर्सी दैट्स कमिंग, बोले व्हाट एवर इज माई इंस्ट्रक्शन इज माई मर्सी। तो वही रकम प्रभुपाद जी के बात है, भगवान के बात है, गुरु के बात है, जो गुरु बोले है वही आशीर्वाद है। हम लोग सोचता है आशीर्वाद कोई अलग से चीज हुई, गुरु हम लोग के मुड़ पे हाथ रख दे, उसके हाथ में से कोई ज्योति निकल के हम लोग के माथा में है? गुरु बोले 16 नाम चैन करो, वही गुरु की मेसी है। हम लोग उसके मेसी कर देता है, MESSY, मेस कर देता। बोले सेवा करेगा तो वो मेवा मिलेगा, बट सेवा ही मेवा। हाँ, सेवा ही मेवा है। तो गुरु के प्रभुपाद जी के वर्ड इज प्रभुपाद मर्सी। प्रभुपाद बोले इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। तो अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है दैट मीन्स प्रभुपाद जी के मर्सी से हम लोग कनेक्टेड है। बरसात में हम लोग खड़ा है, पूरा पानी बरसे हम लोग के ऊपर, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, सो रेशमी यू हैव अ क्वेश्चन? रेशमी इज माय मोस्ट सीरियस स्टूडेंट। हाँ 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 सेम। इसमें चैप्टर 2 में verse 12 से about 29 तक जीवात्मा के बारे में करे बताया भगवान। हाँ talking about the soul from verse 11 12 से 29 तक। बिकॉज ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है। जैसे हम लोग घर बनाता है ना, फूटिंग खोदता है, और वही फाउंडेशन सबसे अच्छा से भरो, उसके ऊपर तो जमीन प्रॉपर्टी अच्छा बनी। वही रकम ही जब हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही समझ जाएगा स्पिरिट सोल के, देन एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। जब आत्मा हम लोग नहीं समझ पाएगा तबे तो हम लोग मी, माइन, योर्स, हमार, तुम्हार, इसके उसके, ठंडा गर्म, हम ये सब चीज़ें पढ़ा रहेगा। जब हम लोग आत्मा नहीं समझे तब, जहाँ आत्मा समझ लेगा तो वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ श्री कृष्णा भगवान। धर्म ग्रंथी है, कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उसकी 4 चीज मांगो जानो, धार्मिक व्यक्ति के प्रभुपाद लिखी से। भगवान कौन है, तुम कौन है,
तुम्हारा रिश्ता कौन सी भगवान से, और तुम्हारा कौन सी सेवा है भगवान के। और नंबर 4 है कि तुम शरीर छोड़े के बाद कहाँ जाएगा मानो जानो। 4 चीज़ मानो जानो, शरीर छोड़े के बाद में कहाँ जाएगा वही मानो जानो। और कुछ नहीं तो कोशिश करा उसके बारे में, भगवान पाते हम करते। अगर 4 चीज़ नहीं है तो धर्म नहीं है। कोई भी बायो क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम है, हम लोगों ने भगवान को है। और हम लोग साधु धर्म में एक मेन प्रॉब्लम है, जाने नहीं भगवान को, मेन प्रॉब्लम। जीवात्मा तो बहुत छोड़ दो, जीवात्मा तो जानते नहीं है। चारों चीज़ नहीं है, उनकी सेवा है, कहाँ जाना। ऊपर इतना स्पेशल चीज़ हम लोग सिखा दी, चारों चीज़ के ऊपर हम लोग तो अभी हम लोग सीखता है जीवात्मा। ठीक है। Basically, like how, like you said last week, huh? Pura week, I was contemplating the stress and happiness. We know that it will come, so we shouldn't be happy. It's just a duality of life. But we still get this. We still get this stress. Yes, We yes, get yes. happy. हाँ, So it's like इतना जाने पर ही we which when will be the time जब हम लोग नहीं ऐसे, you know, like which verse is ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। अपना लेवल में पहुंच जाएगा हम लोग जब। First part of my response is कि हम लोग तो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी पेपर लिखी से, यू आर करेक्ट, हम लोग के हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से ऊपर उठेंगे, लेकिन हम लोग का प्रैक्टिकल नहीं है टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज वी आर प्रोन टू फॉरगेटफुलनेस। 1854। नाउ व्हाई आई आस्क दैट क्वेश्चन इज 18th चैप्टर में जाए कि अर्जुन तब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा पे तब हम लोग जैसे, इट डज नॉट मीन कि हैप्पीनेस मतलब वी शुड नॉट सेलिब्रेट, या डिस्ट्रेस मतलब कि हम लोग रो नहीं। या डिस्ट्रेस इज अ डिफिकल्ट वन टू एडजस्ट, बट पॉइंट है कि जब हम लोग ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाएगा तो मतलब व्हेन यू आर कनेक्टेड विद कृष्णा, यू रियलाइज योर सोल, देन यू नो एवरीथिंग इज जस्ट वेरी नाइस। कृष्णा इसके ऐसे कंपेयर करें, मेरा नाम में -40 हो जाए, आदमी लोग डिस्कस नहीं फील करें, मेरे एवरी है -40 हो ही जैसे बात। वैसे हम लोग जाने चाहिए यहाँ दुख आ ही सकता है। तो ओवरसीज में रहे, जब विंटर आए ला रहे, तो फिर दुकान में से सब गर्म कपड़ा निकल, ठंडा कपड़ा निकल जाए, गर्म कपड़ा आ जाए, तो आदमी गर्म कपड़ा खरीदे लगे। जब विंटर जाए ला रही तो फिर सब जेसी निकाल दिए शेल्फ में से, समर क्लोथ बचा लेगी। तो फिर हम लोग के लाइफ में मांगे रहे, हम लोग प्रिपेयर्ड रहेगा, जानेगा कि अच्छा कैसे। अभी हम लोग के घरे यू नो आई वाज शेयरिंग विद अभिनव प्रभु टुडे ना कि यू नो माय डैड वाज हेल्पिंग मी डू समथिंग यस्टरडे ना, तो हम ऐसे हमारे माइंड में ऐसे थॉट आएगा ना कि बिकॉज आई एम हिज सन सो इज ट्राइंग टू हेल्प मी ना, बट हम लोग एक दिन नहीं रही ना, एक दिन नहीं रही, ऐसा फीलिंग ऐसा में एक दिन नहीं आए, तो आई गॉट अ लिटिल इमोशनल फीलिंग इन माई हार्ट ना। तो फिर हम ऐसे हम नॉलेज से सोचे लगा ना कि हम बोला कभी फादर के कुछ हो जाए तो यू नो इट्स लाइक यू नो फॉर मी टू बी टोन बिटवीन कि अगर एक को आंसू गिरी तो सबको बोलिए अरे इसके नॉलेज का होएगे ना, और अगर आंसू गिरी तो नॉर्मल चीज़ है। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस डज नॉट मीन कि तुम एक को फीलिंग थ्रू नहीं जाएगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट इमोशंस। नेक्टर डिवोशन पढ़ो तो इमोशन ही तो है खाली। गोपी लोग जब भगवान के वास्ते रोए कहीं कृष्णा हैप्पी हो जाए, गोपी लोग कृष्णा आ जाए, गोपी लोग हैप्पी हो जाए, दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस। बट द पॉइंट इज कि देर इज नो सॉर्ट ऑफ ओवर अटैचमेंट काइंड ऑफ थिंग ना, कि अब तो खलास हमारे दुनिया एंड हो गई, लाइफ गोज ऑन। कोई चीज नहीं बना, कोई चीज दुख आएगे, लाइफ गोज ऑन। अब हैप्पीनेस आएगी उसके मतलब नहीं है कि अब खलास अब ऐसे नहीं है कि अब हैप्पीनेस आएगी, अब इससे बियॉन्ड कुछ है ये नहीं है। सो यू जस्ट नीड टू बी मॉडरेट अबाउट थिंग्स। राइट है, हम लोग के घर में शादी है, हम लोग घर में बर्थडे है, ये अच्छा डिवोटीज लोगों के सेलिब्रेट कर, डिवोटी लोगों के प्रसाद खवाए, सब चीज़। घर में डेथ हो गई कोई चीज़ है तो अच्छा राइट, हाँ डिवोटी लोगों के बुला के दिस इज लाइक मॉडरेट अप्रोच।
बस यही मॉडरेशन करेंगे। भगवत गीता में आगे हम लोग पढ़ेगा, भगवान बोले डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन, स्पोर्ट्स, खाओ, सूतो, सब चीज़ मॉडरेशन में करो, तब कृष्णा कौन सा समय रह पाएगा। वेरी सिंपल। कभी हम लोग जनता निकाय रोए, एक लेडी है बाबा क्लास में, बाबा का और दाढ़ी रहा, बाबा क्लास दिस, लेडी कभी रोए शुरू से क्लास में, हम कहेंगे ये लेडी रोए क्लास सुने, रोए बाबा सोचे ये लेडी माँ के साथ समझे, लास्ट क्लास में मुझसे पूछी, बोले तुम बहुत रोया, बोले क्या बात है, बोले नहीं, बोले हमारा लगे बकरा हुआ, बोले दाढ़ी रहा, अभी लास्ट में मर गया, वही सोच के हम रोते साधु बोले तुम्हारा दाढ़ी देखता तो मैं अपन पकड़ा क्या ला। So that is why you need some serious people in the class and you need some people to crack some jokes. Hare Krishna. So we just wanted to give you experience of distress and happiness, Rashmi. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. So please do come. अभी हम प्योर डिवोटी नहीं है, तो आई गेट अ लॉट ऑफ encouragement when you people come, and you know by you people coming, you know it also forces me to do some study to say आप लोगों के आशा पूरा करे के वास्ते, नहीं तो निराशा में हो जाइए। So that way I also become Krishna conscious.